हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। मेगास्पोरोजेनेसिस की स्ट्रक्चर हमने आपको करवा दी थी, उसकी जितने भी थ्योरी पोर्शन था वो करवा दिया था। स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि मेगास्पोरोजेनेसिस में जो ओव्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और द मेगास्पोरेंजियम। गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल कंपोनेंट ऑफ ए फ्लावर। ये हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको बता दिया था कि गाइनोसियम जो पार्ट होता है फ्लावर के अंदर वो फीमेल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इट में कंसिस्ट ऑफ वन और ए नंबर ऑफ कार्पल्स। इसमें एक से ज़्यादा या फिर एक कार्पल हो सकती हैं। कार्पल के अंदर क्या होता है, मेगास्पोरोफिल होता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तीनों कंपोनेंट्स किसके होते हैं, कार्पल के होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में कंटेन वन और मैनी ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर एक से ज्यादा या फिर एक ओव्यूल हो सकता है और ये ओव्यूल क्या करता है, इनक्लोजेस एन एम्ब्रियो सैक, और एक एम्ब्रियो सैक को अपने अंदर इन्वॉल्व करके रखता है। कहने का मतलब ये है कि ओव्यूल जो होता है उसके अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। ओव्यूल और द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ ओवरी। जो ओव्यूल होता है कार्पल के अंदर वो मेगास्पोरेंजियम की अंदर डेवलप करता है, जो ये वॉल होती है ओवरी की उसके इंटरनल वॉल से। ओव्यूल की फॉर्मेशन ओवरी की इंटरनल वॉल से होती है। एज द ओव्यूल डेवलप, जैसे जैसे ओव्यूल डेवलप करेगा, इट गेट रेज्ड फ्रॉम द ओवरी वॉल बाय ए शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड द फ्यूनिकल्स। ओव्यूल ओवरी के साथ अटैच करेगा और ओवरी से अपर की तरफ रेज अप करेगा तो वो एक स्टॉक के साथ ओवरी के साथ अटैच होता है, दैट इज नोन एज द फ्यूनिकल, थ्रू विच फूड एंड वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू द ओव्यूल। फ्यूनिकल का क्या फंक्शन होता है कि जिसके थ्रू ओवरी वॉल से ओव्यूल को फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये फंक्शन होता है ओव्यूल के अंदर फ्यूनिकल का। तो स्ट्रक्चर देखते हैं हम कार्पल की। स्ट्रक्चर क्या होती है कार्पल के अंदर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, मिनिमम एक होगा। तो ये होते हैं ओव्यूल के साथ, यहाँ पर ओवरी के अंदर ये सारे ओव्यूल्स अटैच होते हैं। तो हम बात करते हैं आगे। तो ओवरी के अंदर क्या ओव्यूल क्या होगा, द बॉडी ऑफ ओव्यूल। अब ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि ओव्यूल के अंदर एक फ्यूनिकल होगा, फ्यूनिकल ओवरी के साथ अटैच करेगा और उसके साथ साथ क्या है कि द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड द हाइलम। और जो रीजन, ये देखो, ये रीजन जो होता है ये फ्यूनिकल के साथ में बाइंड करता है इस ओव्यूल का, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर हाइलम, विच रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। ओव्यूल का फ्यूनिकल के साथ जहां पर भी जंक्शन होगा, दैट पोर्शन इज नोन एज द हाइलम। द मल्टीलेयर्ड बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड द न्यूशेलस, दैट इज enclosed by one or two protective layers called the integuments, except for a small pore at one end called the micropyle। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर, ये जो मल्टीलेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं दैट आर द इंटेगुमेंट्स। यहाँ पर जो रीजन ओपन हो गया है, ब्लैंक हो गया है, यहाँ पर ये जो इंटेगुमेंट्स कंप्लीट हो जाती, फ्यूज कर जाती हैं, दैट इज नोन एज द चैलेजल एंड। और ये ओपनिंग्स जहाँ पर इंटेगुमेंट्स आपस में इस तरीके से कंबाइन करती हैं और एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज द माइक्रोपाइल। तो ये रीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। विदिन द न्यूसेलस इज द वन माइक्रोस्पोर मदर सेल और द एम्ब्रियो सैक मदर सेल। ये देखिए इसके अंदर, पीछे की तरफ चले गए, सॉरी, ये देखो इस ओव्यूल के अंदर ये एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, ये न्यूसेलस होता है जो इंटेगुमेंट से बाइंड अप होता है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो सैक मदर सेल होती है जो इस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन यहाँ पर करती है। द अदर एंड ऑफ द ओव्यूल और द अपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइल वेयर द फ्यूनिकल्स जॉइन द न्यूसेलस and the integuments is called the chalazal or the chalazal end, represent the basal part of the ovule। फ्यूनिकल से अपोजिट जो माइक्रोपाइल से जो अपोजिट पोर्शन होता है जहाँ पर इंटेगुमेंट्स जाकर आपस में फ्यूज कर जाती हैं, दैट पोर्शन इज नोन एज द चैलेजल। ये जर्नल स्ट्रक्चर है किसी भी एक ओव्यूल की। आगे हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल और द मेगास्पोरेंजियम।
फर्स्ट टाइप है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होती है माइक्रोपाइल की और चैलेजल की वो डिफरेंट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूनिकल एंड चैलेजा द ओव्यूल्स हैव द फॉलोइंग टाइप्स। अब चैलेजा और माइक्रोपाइल की पोजीशन के रिलेटिव्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं, टाइप्स हैं ओव्यूल की, वो चेंज हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल in which the micropyle, chalaza and funicle lie in one straight line। यहाँ पर माइक्रोपाइल है, यहाँ पर चैलेजा है, ये सारे के, और ये क्या है, फ्यूनिकल है। ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप का अगर ओव्यूल प्रेजेंट है दैट आर नोन एज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये सारे जो ओव्यूल्स होते हैं ये पोलीगोनेशी फैमिली, पिप्रेसी फैमिली, इन सब के अंदर देखने को मिलते हैं। और मोस्ट ऑफ जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज द एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसको हम इन्वर्टेड भी बोलते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कंप्लीटली इन्वर्टेड सो दैट द माइक्रोपाइल एंड हाइलम कम टू लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये देखो यहाँ पर माइक्रोपाइल है, जिसके साथ में क्या है, ये हाइलम प्रेजेंट है, और इसी के साथ में नीचे क्या है, फ्यूनिकल प्रेजेंट है। सभी के सभी क्या है, बहुत एक दूसरे के नजदीक प्रेजेंट होते हैं। और मोस्ट ऑफ जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर इस टाइप का ओव्यूल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स बिलोंग टू द गैमोपेटालस सब क्लास। गैमोपेटालस सब क्लास के साथ अगर प्रेजेंट है वो फ्लावर, तो उसके अंदर हमें एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल देखने को मिलेगा, जिसको हम इन्वर्टेड भी बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस देखने को मिलता है, एनाट्रोपस देखने को मिलता है, और जिम्नोस्पर्म के अंदर ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म में किस टाइप का ओव्यूल मिलेगा, और मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर या फिर एंजियोस्पर्म्स के अंदर किस टाइप का मिलेगा। एंजियो को आप अच्छे से याद कर सकते हो, एंजियो मीन ए से एना से, और एनाट्रोपस भी ए से स्टार्ट होता है। तो आप इसका अच्छे से निमोनिक्स के थ्रू एंजियोस्पर्म, एनाट्रोपस। Next one is the campylotropous ovule. The ovule body is curved so that the micropyle is directed toward the chalaza and the chalaza is situated at the right angle to the funicle। ये यहाँ पर क्या है, फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल के ऊपर 90 के ऊपर क्या प्रेजेंट है, चैलेजा प्रेजेंट है, और चैलेजा और माइक्रोपाइल क्या है, बिल्कुल इस तरीके से कर्व्ड स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये होता है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल के अंदर। क्रूसीफेरी फैमिली और लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। एम्फिट्रोपस ओव्यूल या फिर ट्रांसवर्स ओव्यूल, द कर्वेचर ऑफ द ओव्यूल इज मोर प्रोनाउंस्ड एंड द एम्ब्रियो सैक बिकम होर्सशू शेप। होर्सशू शेप होती है इस टाइप का से, जो इस तरीके से यू आकार का, तो इसमें ये होर्सशू शेप होती है। एम्फिट्रोपस और कैम्पाइलोट्रोपस को देखोगे तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसमें आप अच्छे से याद रखना कि एम्फिट्रोपस में होर्सशू शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आपको। ये देखो इस तरीके से यूँ एम्ब्रियो सैक है जो वो इस तरीके से बना हुआ है। ये इंटेगुमेंट्स हैं, माइक्रोपाइल्स हैं, फ्यूनिकल्स है, ये सभी किसके अंदर प्रेजेंट है, एम्फिट्रोपस ओव्यूल के अंदर। फैमिली एलिसमेटेसी और द ब्यूटोमेटेसी के अंदर एम्फिट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। एम्फिट्रोपस और कैम्पाइलोट्रोपस में आप डिफरेंस याद रखना कि एम्फिट्रोपस के अंदर होर्सशू शेप की स्ट्रक्चर मिलेगी एम्ब्रियो सैक के अंदर। हेमी एनाट्रोपस की अगर हम बात करते हैं, एनाट्रोपस हमने देखा था कि उसमें तीनों के तीनों जो रीजन्स थे, माइक्रोपाइल्स भी, चैलेजा भी और फ्यूनिकल भी, वो वन लाइन के अंदर, वन स्ट्रेट लाइन के अंदर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो चेंज हो गया, हेमी हाफ एनाट्रोपस आ गया है। ये इसमें क्या होगा कि व्हेन द न्यूशैलस एंड द इंटेगुमेंट्स लाई मोर और लेस एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के राइट एंगल में प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल और चैलेजा एंड। और न्यूशैलस अगर हम बात करते हैं तो वो उसके साथ में क्या है, 90 के एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। फैमिली रेनोकुलेशी और द प्रीमुलेशी के अंदर हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। बात करते हैं हम नेक्स्ट वन की सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सिर्सिनोट्रोपस सबसे ज़्यादा अलग सा ओव्यूल प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर देख के ही आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सिर्सिनोट्रोपस में ये होगा कि जो फ्यूनिकल्स होता है ये इस तरीके से इसको राउंड अप किए हुए होगा।
The funicle form a complete circle around the ovule as it is exceptionally long, free from it except for a small area at the end of the funicle. ये क्या है, हमारा जो फ्यूनिकल्स होता है ये पूरे जो ओव्यूल होता है उसको कवर करके रखता है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल बनाओगे लेकिन उसमें फ्यूनिकल यहाँ की बजाय क्या करोगे आप, इस तरीके से इसको सर्कल करवा दोगे, दैट वन इज द सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। एग्जाम्पल क्या है इसका, ओपनसिया और कुछ फैमिली कैक्टेसी और द प्लम्बेसी जो होती है उनके अंदर सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। आपको इनकी क्लासेस और एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद करने हैं कि किसके अंदर किस टाइप का ओव्यूल देखने को मिलता है। आपको वो जो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ सकता है। तो ये अगर आप ओवरव्यू देखेंगे तो फर्स्ट वन इज द ऑर्थोट्रोपस, सिरसिनोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फिट्रोपस एंड द कैम्पिलोट्रोपस। ये क्या है, हमारे 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओव्यूल की स्ट्रक्चर इतनी ही थी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल ना भूलें। किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपकी